हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। तो आज के जो हमारे वर्ड्स रहने वाले हैं वो है टेम, अल्टीरियर, वेक्सेशियस और कोवेटेड। चलिए तो देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड। यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है इसमें कहा है कि आरबीआई रेजेस रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आरबीआई ने जो रेट्स है, रेपो रेट की बात हो रही है यहाँ पे, उसको 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया है। किस लिए? इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए। अब देखिए ये टेम होता क्या है, अभी पता लग जाएगा। TAME। ठीक, आसान सी इसकी स्पेलिंग है। देखिए इसका मतलब क्या होता है। टेम को अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? वश में करना। ठीक, वश में करना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, तो उसको वश में करने के लिए, क्या करने के लिए? वश में करने के लिए आरबीआई ने रेज किए हैं रेपो रेट्स को। ठीक, अब इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। देखिए वश में करना, हम किस चीज़ को वश में करते हैं? अगर हम किसी चीज़ को मैनेज कर पाए, ठीक, तो क्या हो गया ये? मैनेजेबल। ये इसका पहला सिनोनिम हो गया। और दूसरा, कोई चीज़ जेंटल होती है, हम उसको वश में कर पाते हैं, तो टेम को आप जेंटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, टेम को आप जेंटल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों क्या है? टेम के सिनोनिम्स है। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट स्टेज सेडिशन केस अगेंस्ट आयशा सुल्ताना। देखिए ये है आयशा सुल्ताना। इन्होंने क्या किया था कि पिछले साल एक 7 जून 2021 में एक पैनल डिस्कशन चल रही थी, उसमें इन्होंने कह दिया था कि जो सेंटर है ना, सेंटर ने बायो वेपन यूज किया है नेटिव्स ऑफ द आइलैंड्स। कौन सा आइलैंड की बात हो रही है? ये हो रही है लक्षद्वीप की बात हो रही है। तो अब सेंटर पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाने के लिए इनके ऊपर हो गया सेडिशन का केस। ठीक, अब सेडिशन जो है सेक्शन 124A है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक, तो इसके बारे में आप अपने आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे जो हम वर्ड करने वाले हैं वो है, पहला वर्ड है अल्टीरियर। ठीक, ULTERIOR। ठीक, तो ये अल्टीरियर होता क्या है? देखिए अल्टीरियर को अगर आप सिंपल शब्दों में बोलोगे तो आप बोलोगे गुप्त। ठीक, और यहाँ पे ऐसी क्या बात हो रही है? जो गुप्त की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि शी हैड बीन फॉल्सली, ये उनका खुद का पेटिशनर का कहना है, शी हैड बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द केस विद अल्टीरियर मोटिव्स। ठीक है, अल्टीरियर मोटिव्स कैसे? मोटिव्स, गुप्त मोटिव्स जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक, तो अल्टीरियर मोटिव्स की ऐसे बात हो रही है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। इसके सिनोनिम्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। MBGOUS, एम्बिगुअस। ठीक, एम्बिगुअस हो गया, और दूसरा आपका हो गया कोवर्ट। ठीक, ये दोनों क्या है? इसके हैं ये सिनोनिम्स। देखिए एम्बिगुअस जो है इसका मतलब होता है अस्पष्ट, और जो कोवर्ट है इसका मतलब होता है सीक्रेट रखना, और अल्टीरियर का मतलब भी एक तरह से क्या होता है? सीक्रेट रखना। ठीक, तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स है। तो इसके जो सिनोनिम्स थे वो अपने आप में काफ़ी अच्छे वर्ड्स है, तो अच्छा वर्ड था ये। इसके बाद में जो हम देखेंगे वो है वेक्सेशियस। ठीक है, अल्टीरियर मोटिव्स एंड वेक्सेशियस इंटेंशंस। तो ये इंटेंशंस को क्वालिटी दे रहा है। ठीक, इंटेंशंस को क्वालिटी जो देगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा वो। ठीक, तो देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। वेक्सेशियस, VEXATIOUS। ठीक, वेक्सेशियस। तो वेक्सेशियस क्या होता है? देखिए वेक्सेशियस को आप कैसे डिफाइन करोगे? वेक्सेशियस होता है टेंडिंग टू कॉज अनोयंस। ठीक, अनोयंस क्या होता है? चिढ़ाना। ठीक है, किसी चीज को चिढ़ाने को बोलते हैं अनोयंस। ठीक, तो वेक्सेशियस क्या होता है? वेक्सेशियस ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी इंसान को क्या कर सके? चिढ़ा सके। ठीक, तो उस चीज के लिए वेक्सेशियस। तो वेक्सेशियस इंटेंशंस, ऐसे इंटेंशंस आपके दिमाग में, ऐसे इंटेंशंस है कि आप इस इंसान को या किसी भी इंसान को चिढ़ाना चाह रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? वेक्सेशियस बोलोगे। ठीक, अब इसके वो देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या क्या है। एक इसका सिनोनिम होगा एग्रोवेटिंग। एग्रोवेटिंग का मतलब उकसाने वाला। ठीक, एग्रोवेटिंग हो गया, और दूसरा डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग का मतलब आपको पता ही होगा। तो बस ये दोनों है इसके सिनोनिम्स, और मुझे उम्मीद है आपको दोनों वर्ड समझ आ गए होंगे इस रिपोर्ट के साथ साथ। फिर देखिए ये स्पोर्ट्स से थोड़ी सी एक खबर है, इसमें मुझे एक वर्ड अच्छा लगा,
कोवेटेड मार्क। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जिस जो हमारे लिए कोवेटेड होता है। देख लेते हैं कि कोवेटेड क्या होता है। यहाँ पे लिखा है रूट टू 218 इनिंग्स टू रीच द कोवेटेड मार्क। और ये कोवेटेड मार्क क्या है? ये है 10K क्लब। 10K क्लब मतलब जिसने 10,000 रन बना लिए हो। ठीक, तो देख लेते हैं COVETED। ठीक, कोवेटेड। अब ये कोवेटेड को आप कैसे बोलोगे? कोवेटेड होता है कोई चीज ग्रेटली डिजायर्ड, कोई ऐसी चीज जो आप सोते जागते पूरे टाइम उसी के बारे में सोचते हो। तो अब क्या है कि 10,000 जो रन्स बनाना है वो कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है, और सिर्फ 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। ठीक, तो इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया फिगर है ये, ग्रेटली डिजायर्ड है। ठीक, इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में आप इसको बोलोगे प्रतिष्ठित। ठीक, ये है प्रतिष्ठित चीज, तो कोवेटेड हो गया। ठीक, अब इसके जो सिनोनिम्स होने वाले हैं वो है क्रेव। अगर हमें कोई चीज बहुत ही बुरे तरीके से चाहिए तो हम बोलते हैं कि आई क्रेव फॉर दिस थिंग। ठीक, ये हो गया एक सिनोनिम। दूसरा हो गया एनवी। एनवी देखिए, एनवी ऐसा वर्ड है कि अगर किसी और के पास में कुछ है लेकिन आपको भी वो चीज चाहिए, ये नहीं है कि उससे छीन के चाहिए, लेकिन आपको अपने लिए वो चीज चाहिए, तो अब आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे एनवी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।